दोस्तों, कई बार लाइफ में कुछ अजीब चीजें होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं और उन अजीब चीजों को नजरअंदाज करने का परिणाम हमारी लाइफ ही बदल देता है। ऐसी ही गलती करी हमारे स्टीव ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में रहने वाला एक लकड़हारा था। जंगल के बीचों बीच स्टीव शांति से रहता था। एक दिन स्टीव लकड़ियां काट के वापस अपने घर आता है और बिस्तर पर लेट जाता है। उसकी आंख लगने ही वाली होती है कि उसे ऐसा लगता है मानो कोई जंगली जानवर उसके घर के बाहर वाली दीवार को खुरच रहा है। स्टीव ध्यान नहीं देता और सो जाता है। अगले दिन फिर वही अपना रोज का काम करके रात को अपने बिस्तर पर आकर सोने की कोशिश करता है और इस बार भी उसे वही आवाज सुनाई पड़ती है, पर इस बार वो आवाज ज्यादा तेज थी। पिछली रात की गलती को दोबारा ना करते हुए स्टीव इस बार बाहर जाता है। बाहर तो उसे कोई नहीं दिखाई पड़ता। वो दोबारा अंदर आके बेड पे लेट जाता है। थकान और दिन भर की मेहनत के बाद इस बार बेड पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ जाती है। अगले दिन वो सुबह काम पे चला जाता है। काम करते हुए उसकी आरी टूट जाती है और वो दूसरी आरी लेने अपने बेसमेंट में जाता है, जहां वो काफी समय से नहीं गया था। स्टीव बेसमेंट में जैसे ही घुसता है उसे कुछ अजीब सा लगता है, जैसे उसके शरीर को किसी ने जकड़ लिया हो। वो उस फीलिंग को नजरअंदाज करके अपनी टॉर्च जलाता है और सामान में आरी ढूंढने लगता है। उसी समय स्टीव को वो खुरचने की आवाज फिर से आने लगती है, जो उसे पिछले 2 दिन से परेशान कर रही थी। और इस बार वो आवाज स्टीव के पीछे से आ रही थी। स्टीव मानो जैसे एक ही जगह कुछ देर के लिए जम जाता है, पर स्टीव ने हिम्मत दिखाते हुए टॉर्च की लाइट को उस दिशा में घुमाया जहां से वो आवाज आ रही थी, पर वहां कुछ भी नहीं था। कांपते हुए शरीर के साथ स्टीव ने अपने कान दीवार पर लगाए और सुनने की कोशिश की। आवाज दीवार से ही आ रही थी। आवाज किसी जानवर की तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि कोई भी जानवर इतनी भयानक आवाज नहीं निकाल सकता था, और वो भी बेसमेंट में, जो कि चारों ओर से बंद था। स्टीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उस भयानक खुरचने की आवाज को अब और नहीं सह सकता था। स्टीव ने अपना सारा सामान पैक किया और सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ भागा। स्टीव ने पुलिस को सारी बात बताई कि कैसे उसे एक आवाज अपने बेसमेंट से आ रही है और वो दिन ब दिन और तेज होती जा रही है। पर पुलिस ने दिलासा देते हुए स्टीव से कहा कि शायद वो कोई जंगली जानवर की आवाज होगी, ये सब उसका भ्रम है, वो घर जाए और आराम करे। पर पुलिस की बातों का स्टीव पर कोई असर नहीं हुआ। वो उस रात अपने घर तो क्या, वापस उस जंगल में भी नहीं जाना चाहता था। जो जंगल दशकों से उसका घर था, आज वो अचानक ही उसका दुश्मन बन गया था। स्टीव ने वो रात एक होटल में गुजारने का फैसला किया। अगले दिन स्टीव अपने घर जाने लगा। घर का दरवाजा खोलते ही जो उसने देखा, उस पे उसको यकीन नहीं हुआ। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। फ्रिज, बेड, सोफा सब उल्टे सीधे पड़े थे, मानो कोई घर में घुस आया हो। स्टीव को जगह जगह पर मिट्टी में सने हाथ और पैरों के निशान दिखे, जो सब बेसमेंट की तरफ जा रहे थे। स्टीव ने अपनी गन निकाली और उन निशानों के पीछे पीछे बेसमेंट में जाने लगा। बेसमेंट का गेट खोलते ही स्टीव को बेसमेंट की दीवार में एक बहुत बड़ा होल मिला। होल को देखकर ये कह पाना मुश्किल था कि उसे किसी ने हथौड़े से तोड़ा होगा। जिसने भी वो होल किया था, वो कोई साधारण आदमी तो नहीं लग रहा था। स्टीव ने टाइम ना खराब करते हुए एक बार फिर से पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। जब इस बार वो पुलिस को लेकर अपने घर आया, तो पुलिस भी देखकर दंग रह गई कि किसी चोर को सोफा उल्टा करने और शीशे तोड़ने की क्या जरूरत है। उसे जो चाहिए था वो चुरा के भाग भी तो सकता था। इतने में ही साथ आया उसका दूसरा ऑफिसर बोला कि ये काम किसी एक आदमी का नहीं लगता, ये काफी बड़े बड़े फिंगरप्रिंट्स हैं जो अलग अलग लोगों के लगते हैं। जब पुलिस ने उन फिंगरप्रिंट्स को लेकर अपने डेटाबेस में सर्च किया तो उन्हें कोई डेटा नहीं मिला। पर ऐसा कैसे हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे लोग रह रहे हैं, वो भी अपने फिंगरप्रिंट्स को रजिस्टर कराए बिना? पुलिस के अनुमान के हिसाब से वो कुछ 8 लोगों के फिंगरप्रिंट्स थे। फिर स्टीव पुलिस को लेकर बेसमेंट में जाता है और उन्हें वो बड़ा सा होल दिखाता है जो कि दीवार में हो रखा था। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। होल बहुत बड़ा था और उसके अंदर क्या था, ये तो कोई नहीं जानता था। पुलिस फॉरेंसिक टीम के आने तक स्टीव को कहीं और शिफ्ट होने के लिए कहती है, पर स्टीव के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। पिछले 20 सालों से वो जंगल के उसी इकलौते घर में रहता था। स्टीव ने ये बात नजरअंदाज कर दी और शायद ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। स्टीव ने डिसाइड किया
कि वो गराज में पड़ी लकड़ियों से उस होल को दोबारा से बंद कर देगा। वो तुरंत लकड़ियां लाता है और होल के ऊपर उन लकड़ियों को कीलों से ठोक देता है और होल को बिल्कुल बंद कर देता है। उसके बाद स्टीव उस बेसमेंट के दरवाजे को भी बंद कर देता है। उसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहता है, पर स्टीव को अब छोटी से छोटी आवाज भी बहुत डरा रही थी। वो सोच रहा था कि ये कौन लोग थे जिन्होंने उसके घर को तहस नहस कर दिया था। 1 महीना बीत जाता है। एक दिन स्टीव लकड़ियां काट कर घर वापस आ रहा था। जैसे ही वो घर में घुसा, एक अजीब सी आवाज बेसमेंट से आई। ऐसी आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, मानो कोई सांप फुंकार मार रहा हो। स्टीव ने अपनी गन निकाली और एक बार फिर से बेसमेंट के दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सा दिखने वाला सफेद रंग का जीव उस पे झपट पड़ा। उस जीव की आंखें तो थी, पर पूरी सफेद। स्टीव बस इतना ही गौर कर पाया और दम घुटने की वजह से वो बेहोश हो गया। स्टीव को जब होश आया तो उसने देखा कि कुछ अजीब से दिखने वाले जीव उसे होल के अंदर ले जा रहे थे। वो सभी हिस हिस की आवाजें निकाल रहे थे। जैसे ही वो स्टीव को लेकर उस गुफा के एंड तक पहुंचे कि स्टीव ने देखा वहां उन्हीं के जैसा एक बूढ़ा जीव बैठा था। स्टीव को अंदाजा हो गया कि ये हो न हो, ये इन्हीं की नस्ल का सरदार है। उस बूढ़े जीव ने धीरे से स्टीव की तरफ देखा और उसे अपनी ही भाषा में कुछ कहने लगा, कुछ काला नीनू हुशान करके। बाकी सभी जीव भी उसी भाषा में कुछ बातें कर रहे थे जो स्टीव को समझ नहीं आ रही थी। स्टीव ने सोचा कि क्यों ना अपना फोन निकाल के ट्रांसलेटर को यूज किया जाए और समझा जाए कि ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। पर यह कितना बड़ा बेवकूफी भरा आइडिया था। जिनके फिंगरप्रिंट्स डेटाबेस पर नहीं थे, जो इंसानों की तरह दिखते भी नहीं थे, भला उनकी भाषा कहां से रजिस्टर होगी। और ऐसा ही हुआ। ट्रांसलेटर ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। स्टीव ने सोचा कि अगर मैं इनकी भाषा ट्रांसलेट नहीं कर सकता तो रिकॉर्ड तो कर ही सकता हूँ। उसने अपने फोन के रिकॉर्डर को ऑन कर दिया। उस बूढ़े जीव ने हिस करके कुछ कहा और वो सभी जीव स्टीव की तरफ मानो ऐसे झुक गए जैसे उसके आगे सजदा कर रहे हों। फिर उनमें से एक जीव स्टीव के पास कुछ मरे हुए कीड़े मकोड़े लेकर आया और उसे देने लगा। स्टीव को लगा ये लोग उसके साथ अपना खाना बांट रहे हैं। फिर कुछ और जीव मरे हुए सांप और चूहों को लेकर आए। स्टीव को अब ये समझ आ गया था कि ये लोग उसे मारना तो नहीं चाहते थे। स्टीव उनको खाने से इनकार कर देता है। इतने में ही वो लोग अपने में से एक जीव को स्टीव के ऊपर छोड़ देते हैं, जो काफी सॉफ्ट था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनकी प्रजाति की महिला हो। स्टीव ने उस महिला जीव को धक्का दे दिया और उस बूढ़े जीव से प्रार्थना करने लगा कि उसे वापस जाने दे। वो सभी जीव मानो स्टीव की बात को समझ गए थे और वो उसे वापस उसी होल की तरफ छोड़ के आने लगे। स्टीव उस होल से वापस बाहर आ गया, पर उसके साथ साथ वो महिला जीव भी बाहर आ गई जो स्टीव पे उस टाइम झपट पड़ी थी। स्टीव उसे अपनी ओर आता देख जल्दी से भाग के बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है और पुलिस को फोन करता है। पुलिस अपनी सर्च पार्टी के साथ स्टीव के घर आती है और धीरे से बेसमेंट का दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो जीव एक बार फिर से स्टीव के ऊपर झपट जाता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। इतने में ही एक पुलिस वाला अपने डंडे से उस जीव के सर पर जोर से मारता है और वो जीव थोड़ा सकपका जाता है। पुलिस वाला उसके मुंह में डंडा घुसा देता है और उसको घर से बाहर खींच के ले जाने लगता है। तभी कुछ ऐसा होता है जो सबके होश उड़ा देता है। जैसे ही उस जीव पर धूप पड़ती है, उसकी स्किन जलने लगती है और देखते ही देखते वो काला पड़ जाता है और वो तड़प तड़प के मर जाता है। स्टीव को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसको एंटी वेनम की डोज दी जाती है। साथ ही साथ पुलिस उससे कुछ पूछताछ भी करती है। गर्दन पे जिस जगह स्टीव को उस जीव ने काटा था, उस जगह पर मानो स्टीव को दर्द ही नहीं हो रहा था। पुलिस स्टीव के बेसमेंट पे ताला लगा देती है। उस जले हुए मरे हुए जीव की जांच भी फॉरेंसिक में चल रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उस जीव के सारे ऑर्गन्स किसी इंसान जैसे ही थे, पर उसके फेफड़ों की जगह गलफड़े थे, यानी मछली की तरह गिल्स थे, जिनके थ्रू वो जमीन के नीचे सांस ले रहा था। उसकी आंखों के भी अंटे नहीं थे, मतलब लाइट में उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। स्टीव ने साइंटिस्ट्स को वो रिकॉर्डिंग भी सुनाई जिसमें उसने उन जीवों की आवाज रिकॉर्ड करी थी, और बहुत खोजबीन करने के बाद ये पता चला कि ये भाषा तो लाखों साल पहले धरती पर आए अर्ली मैन की है,
जो लाखों साल से जमीन के अंदर रह रहे थे। स्टीव अपनी मरहम पट्टी करवाकर घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य रूप से चलने लगता है। फिर एक दिन स्टीव नहाने के लिए अपने कपड़े उतार के बाथरूम में घुसता है। उसने देखा कि उसके पेट पर दोनों तरफ मछली के जैसे गील्स आ गए हैं। वो इतना घबरा जाता है कि वापस जाके अपने बिस्तर पर लेट जाता है। अब स्टीव के शरीर में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे थे। 2 घंटे बाद जब उसने बाथरूम में जाकर खुद को शीशे में देखा तो उसके बाल भी टूट के बिखर चुके थे और उसके शरीर का रंग बदल रहा था। वो उन्हीं जीवों में से एक बनता जा रहा था। पर यह बात कंफर्म करने के लिए उसने धूप की तरफ अपनी उंगली करी और ऐसा करते ही उसकी उंगली जल गई। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था उस होल में वापस जाने के सिवा। उसने तुरंत अपनी ड्रिलिंग मशीन निकाली और उस दीवार में दोबारा से होल कर दिया, जिसके अंदर उसने देखा कि वही सभी जीव अपने अपने हाथ फैलाए उसका स्वागत कर रहे थे। ऐसी और स्टोरीज के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।